नमस्कार, आदाब, प्रणाम। आप देख रहे हैं सिटी एक्सप्रेस लाइव। मैं मोहम्मद हमराज। जैसा कि 22 प्रखंड लगातार जो है कटाव के जो है जद में आते हुए नजर आ रही है और कई क्षेत्र जो है आपको लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से नदी का जो है विकराल रूप लिया हुआ है और लगातार कई गांव नदी में विलीन होते हुए नजर आ रही है, जिसको लेकर यहाँ के वर्तमान विधायक जो है तमाम क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, जिसको लेकर आज जो है पुरानागंज पंचायत में भिगनपुर आए हुए हैं। और पीछे देख सकते हैं ये महानंदा नदी है, जहाँ पर लगातार जो है कई दिनों से जो है महानंदा नदी अपना विकराल रूप ले चुकी है और लगातार कटाव हो रही है। बगल में एक जो है सरकारी स्कूल है, जहाँ के करीब जो है महानंदा पहुँच चुकी है, जिसको लेकर निरीक्षण के लिए पहुंचे हैं यहाँ के वर्तमान विधायक और तमाम लोगों से बात कर रहे हैं क्या कुछ है। हालांकि इससे पहले अभी कुछ ही घंटा पहले अभी उन्होंने गांगर पंचायत तेलंगाना मालोपाड़ा का दौरा किया और वहां पे भी जो है कटार काफी जोर से चल रही थी और वहां से लोगों से मिलकर जो है तत्काल अभी जो फ्लड फाइटिंग का जो बांस बैम्बू से काम होना है उनको लेकर वो कार्य कराने की जो है वो आश्वासन देके आए हैं और जो है जल्दबाजी में वहाँ काम स्टार्ट होने की आशंका है। फिलहाल यहाँ जो है भिगनपुर गांव में जो कटान चल रही है इनको लेकर वो निरीक्षण के लिए पहुंचे हैं, लोगों से जो है रास्ता कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और क्या कुछ बात हो रही है, लोगों को क्या आश्वासन दे रहा है, तमाम खबरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आप बने रहिए मेरे साथ। पहुंचे हैं, लोगों की समस्या क्या कुछ है और समाधान कब तक मिल जाएगा। बायसी विधानसभा क्षेत्र में जबरदस्त नदी कटान जो हो रहा है और राज्य सरकार निष्क्रिय है, कहीं भी नदियों को प्रोटेक्शन का काम नहीं कर रहा है, जो बड़ी चिंता और खेद का विषय है। आज मैं भिकनपुर आया था, यहाँ की जबरदस्त आबादी नदी कटान से प्रभावित है और यहाँ पठन पाठन के लिए जो विद्यालय है, मदरसा है, सभी संकट में है। किसी भी टाइम में कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है और ये जितने स्कूल्स हैं, मदरसा हैं या मतदान केंद्र हैं, कभी भी ये नदियों में ध्वस्त हो जाएगा और सरकार इसके लिए चिंतित नहीं है। मैंने अभी जिला पदाधिकारी पूर्णिया से और कार्यपालक अभियंता जल संवर्धन विभाग से शीघ्र इसमें कार्य शुरू कराने का निर्देश दिया है। कब तक कार्य शुरू हो जाने का आशा? मुझे आशा है कि पदाधिकारी को जो मैंने कहा है तो स्थानीय निरीक्षण करके शीघ्र कार्य शुरू करेंगे। आज इसी के अंतर्गत आप तेलंगाना मालोपाड़ा भी गए, वहाँ की क्या स्थिति है? मालोपाड़ा की भी यही स्थिति है। मालोपाड़ा तेलंगाना में 10 घर से ज्यादा कटकर नदी में विलीन हो गए हैं और वहाँ भी कोई कटाव निरोधक कार्य नहीं हुआ है। वहाँ पर भी अभी हमने कनीय अभियंता को पूरा पार मझवा में भी और आपको पहाड़िया में भी अभी हमने कनीय अभियंता को भेजा है कि स्थानीय निरीक्षण करके जल्द से जल्द कटाव निरोधक कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराया जाए। जो लोगों का घर नदी में कट गया, विस्थापित हो गया, उनको मुआवजा भी नहीं मिल पा रहा है। उनके मुआवजा का प्रावधान है। उनको सबसे पहले स्थानीय हल्का कर्मचारी अंचलाधिकारी को हमने निर्देशित किया है कि उनको सूची बनाकर उनको शीघ्र जो हमारी सरकार और सरकार की तरफ से जो लाभ मिल रहा है उस लाभ से लाभान्वित कराया जाए। वहाँ आगे तरफ देखिए, वहाँ कटान धरा है। कितना दिन से कटान हो रहा है? यही महीना दिन से कटान हो रहा है। अच्छा। अब धर लिया तो अब नहीं छोड़ेगा ना। अच्छा, कितने लोग रहते हैं इस जहाँ पे कटान हो रही है? यहाँ है 100 घर से ऊपर है। अच्छा, लगातार कटान हो रही है? हाँ, कटान होता है ना। कैसे रह रहे हैं अभी आप लोग? पानी आता है तो 4 बरस से घेर लेता है, नहीं पैड़ा बना दिया हम लोग के। रास्ता नहीं है? कुछ नहीं, रास्ता नहीं है, साफ नहीं है। अच्छा, रात को सोते हैं, डर लगता है कि कहीं डर लगता है तो कहाँ जाएंगे? बाल बच्चा को लेकर के कहाँ जाएंगे? तो उसी में दिन काटते हैं। अगर किसी तरह से नदी पहुंच गई और घर कट गया, फिर रहने का कोई व्यवस्था है आपके पास? नाव देता है तो नाव है, तो नाव पर तो उसको देता है दाना, तो उल्टा पाता है नहीं। अच्छा, अपना मन से जिसको है मर्जी ले जाता है। जगह जमीन है रहने के लिए? नहीं कहीं? नहीं है हम लोग। अगर घर नदी में गिर जाए तो फिर कहाँ रहिएगा? वही तो कहते हैं जो हम लोग कहाँ जाएंगे भाग के। अच्छा, आज आपके पास आपके विधायक पहुंचे हैं। हाँ। आपके दुख दर्द में शामिल होने के लिए आप बात किए उनसे? हाँ, तो वहाँ पर वही के लिए हम लोग आए हैं। क्या बोला? बोल रहे हैं तो। क्या नाम है आपका? हसनमा देवी। कौन सी जगह? हम लोग का घर उठो है। क्षेत्र में कटाव हो रही है और जो अधिकारी इसको एक्शन नहीं ले रहे, लेकिन आज जिस जगह हो रही है काफी तीव्र गति से कटाव है। क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा इसको लेकर? स्थानीय लोगों द्वारा माननीय विधायक बायसी जनाब शेरुद्दीन साहब को यहाँ से सूचना मिली थी। लोगों ने कहा था कि जो गांगर पंचायत
के तेलंगा गांव में वार्ड नंबर 1 में काफ़ी तेज़ कटाव है। उसी के निरीक्षण के लिए माननीय विधायक के साथ हम लोग आज यहाँ आए हैं और साथ ही जल संसाधन विभाग के जो कार्यपालक अभियंता हैं, अधीक्षण अभियंता है, माननीय विधायक ने उनसे भी बात करके यहाँ की सूचना दी है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि जल्द ही यहाँ जो है कटाव निरोधक काम किया जाए, क्योंकि नदी का पानी काफ़ी जलस्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो यहाँ अभी जो जियो बैग का काम नहीं हुआ, लेकिन जो एनसी का काम जो है, फ्लड फाइटिंग जिसे बोलते हैं, उनका उन्होंने काम करने का आश्वासन दिया और उनके बाद जब जो ही पानी डाउन होगा उसके बाद जो है जियो बैग द्वारा काम कराया जाएगा। मौके पर जब पहुंचे हैं, क्या कुछ स्थिति है अभी नदी का? नदी में आज जैसा देखा जा रहा है कि ग्रामीणों से भी बात पता चली है कि नदी का जलस्तर काफ़ी बढ़ रहा है। आज पानी काफ़ी तेज़ी गति से बढ़ रहा है और कटाव भी बहुत तेज़ है, क्योंकि बालू मिट्टी है और यहाँ से अब कुछ ही दूर यहाँ लोगों का घर है। स्थानीय लोग काफ़ी परेशान है, क्योंकि यहाँ के लोगों से बात करने से पता चला कि अब तक ये लोग अपने इतनी छोटी सी उम्र में 40 साल 50 साल की उम्र में 5 बार यहाँ से वो लोग अपना घर बदल चुके हैं। तो एक घर बनाने में कितना समय लगता है, लोगों की जमा पूंजी, पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी चली जाती है। तो सरकार कहीं ना कहीं जो सरकार की कथनी और करनी में फ़र्क है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने हमेशा अपने भाषणों में भी कहा है और वो कहते रहते हैं कि आपदा में जो है यहाँ के आपदा पीड़ितों का, जो यहाँ के लोगों का हक है, तो वो कहीं से दिखाई नहीं दे रहा है। ये निराधार बात हो रही है और अधिकारियों से बात करने पर पता चला कि गाँव को प्रोटेक्शन करने के लिए हमारे पास कोई यानी कि उपाय जो है गवर्नमेंट की तरफ से कोई दिशा निर्देश नहीं है। तो ये बहुत ही मतलब चिंताजनक बात है कि नीतीश कुमार जी एक तरफ कहते हैं कि आपदा पीड़ितों का जो है सरकार के खजाने पर यानी कि उनका पहला हक है। तो पहला हक ये होना चाहिए कि लोगों को आसियाना बचाया जाना चाहिए, तब सड़क और पुल को देखा जाना चाहिए। लोगों का घर ही नहीं रहेगा तो सड़क लेके लोग क्या करेंगे या पुल लेकर के क्या करेंगे। तो घर बचाना बेहद ज़रूरी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के अधिकारियों से भी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी आग्रह करूँगा कि आप सीमांचल का इलाका जो है, विशेष करके किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में जो बायसी विधानसभा क्षेत्र है, काफ़ी वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। हर साल लोगों का घर कटता है और कई हज़ार हेक्टेयर ज़मीन जो है वो नदी में कटकर विलीन हो गई। लोगों का जो एकमात्र जीविका का जो साधन खेती था वो ख़त्म हो रहा है। वो तो खेती ख़त्म ही हो गई, वो तो अब यानी कि लोग यानी कि बाहर कमा कर किसी तरह से खा रहे हैं। लोगों का अब घर भी बचाना मुश्किल है। अगर आप घर नहीं बचा पा रहे हैं तो फिर ये कहना कहीं से भी मुनासिब नहीं है कि सरकार के खजाने पर आपदा पीड़ितों का पहला हक है। तो इससे साफ आपकी नीयत झलकती है कि आपकी भी कथनी और करनी में फ़र्क है। आप सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं और अपने अधिकारियों को दिशा निर्देश दीजिए कि जल्द काम शुरू कराएं, फ्लड फाइटिंग ही सही, ताकि यहाँ के लोगों का घर बचे, आशियाना बचे, वो अपने बाल बच्चों के साथ जो अपने घर में रह सकें। अब्दुल राजिक, राजद अध्यक्ष बायसी। हाँ, राजीव जी को भेजिए ना, तो यहाँ पर तो हमको लगता है कि अभी जहाँ बैठे हैं वो भी घर कटने ही जा रहा है। जैसे उसको कुछ वो सब दिलवा दिया था ना फिलहाल, तो उस पर पानी का धारा मोड़ा जा सकता है। नहीं कुछ नहीं हो रहा, हम ही बैठे हुए, टेंट लगाया धूप के वजह से। हाँ ठीक।